मेरा नाम शांति है। घर के आंगन में आज गोबर का लेप हो रहा है। मैं अपनी मामी का हाथ बटा रही हूँ। मामा रमेश अपनी छोटी सी रेडी को तैयार कर रहे हैं। मामा गांव गांव घूमकर वो छोटा मोट प्लास्टिक का सामान बेचते हैं। बस उसी को लटकाए जा रहे हैं, कहीं कुछ छूट ना जाए, नहीं तो अगर किसी ने मांगा और होते हुए भी ना दे पाए तो उन्हें दुख होता है। मामा की 2 लड़कियां और 1 लड़का है, तीनों मुझसे छोटे हैं। कोई मामा की मदद कर रहा है तो कोई मेरी और माँ की। दरवाजे पर किसी की आवाज़ आती है। आजकल इनका करीब महीने में एक बार मेरे घर आना हो ही जाता है। मैं उनको आते देख काम को छोड़कर घर के अंदर चली जाती हूँ। मामा उनको देखते ही बेमन से उन्हें आने का न्योता देते हैं। मामा, अरे करुणा भाई आइए, आज सुबह सुबह कैसे आना हो गया? करुणा, अरे वो पास ही किसी से उधार लेना था, कमबख्त। लेने के बाद देने का नाम ही नहीं लेते। उनको लगता है कि मुझे पैसे की क्या जरूरत है, मेरे पास तो बहुत है। अरे बहुत है तो क्या लुटाने के लिए है? क्यों भाई रमेश? मामा, हाँ बिल्कुल सही बात। करुणा बात बात में हर बार अपने धनी होने का बखान करना नहीं भूलता। एक शादी पहले ही कर चुका है, पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी नज़र मेरे पर थी, वो मुझसे शादी करना चाहता था। ये बात का इशारा वो कई बार कर चुका है। बात बात में अपनी बात छेड़ता है, लेकिन मेरे मामा को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। मेरी उम्र में 2 गुने से भी बड़ा है। थोड़ी देर बाद फिर वो घूम फिर के वो उसी बात पर आ ही जाता है जिसके लिए वो आता है। करुणा, अरे रमेश, तुम कुछ सोच विचार कर रहे हो क्या? कोई लड़का देखा शांति के लिए? तुम तो दिन भर घूमते हो, कुछ खबर है कि अब क्या बातें उड़ने लगी है? रमेश, अरे कैसी बातें? करुणा, अरे भाई मैंने सुना अब ये बात उड़ गई है। शांति शुभ नहीं है, कोई दोष है। एक तो माँ गुजर गई, दूसरा जब से यहाँ है तब से तुम भी परेशान हो, कोई तरक्की नहीं हुई है। मामी यह बात सुन रही है और उनके चेहरे के हाव भाव इस बात का सबूत देते हैं कि वो भी इस बात को कहीं ना मानती है। रमेश, अरे ऐसा कौन फैला रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं है। करुणा, फिर 2 बार पहले बात बनते बनते कैसी रह गई? रमेश, वो तो। करुणा, अरे बात कुछ भी हो, लेकिन बात की बात सब लोग बना ही लेते हैं। अब तुम ज्यादा देर मत करो वरना मुश्किल होगी। लोग यही बोलेंगे कि अगर माँ जिंदा होती तो ऐसा होता क्या? तुम क्या मुंह दिखाओगे फिर अपनी बहन को? रमेश गरीब और फिर उसकी बहन की जवान बेटी की जिम्मेदारी उसके ऊपर। पिता तो जाने कहाँ छोड़ गया माँ के जाने के बाद। उसने कोशिश की लेकिन कहीं बात बन नहीं रही थी। मैं दिखने उठने की बहुत अच्छी थी, भली लड़की थी, लेकिन कुछ था जो बीच में आ रहा था। मामा को भी अब लगने लगा था कि उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। मेरी मामी का भी व्यवहार कुछ बदला बदला सा था, ये बात मुझे भी दिखाई दे रही थी। मामा और मामी की बातें भी उस बारे में होती थी, खुसर फुसर ही सही, लेकिन मुझे पता था कि मेरी वजह से परेशानी अब और बढ़ने लगी है। मेरी मामी ने एक सुबह मुझको अपनी बहनों के साथ बाजार कुछ लेने के लिए भेज दिया। मामा सुबह फिर जाने की तैयारी कर रहे थे, सजा रहे थे अपनी रेडी। मामी, अरे कुछ विचार करो, क्या बस रेडी में ही लगे रहोगे? मामा, और कुछ है क्या खजाने में? अपना खाना पीना, बीज अनाज, इसी से तो चलता है। मामी, मैं भी वही कह रही हूँ। तुम कहीं के राजा तो हो नहीं, और ये तुम्हारी भांजी भी कहीं की राजकुमारी तो नहीं, तो जब उसे वो आदमी पसंद है तो क्यों मुंह घुमाए बैठे हो? ठीक ठाक रुपया पैसा भी है। मामा, रिश्ता कौन सा? मामी, अच्छा करुणा की बातें तुम्हें समझ नहीं आती कि वो शांति को जोरू बनाना चाहता है। मामा, तुम पागल हो, बहुत बड़ा है वो शांति से। ऐसे ब्याह करा दिया तो लोग क्या कहेंगे? और कहे का पैसा है, उसके दिखावा ज्यादा है। मामी, अरे तुमसे तो ज्यादा है, कुछ भी करके कम से कम बसर कर ही लेता है। तुम सारी जिंदगी भी रेडी पर चप्पल घिसो, फिर तुम उसके जैसा मकान नहीं बना पाओगे। फिर उम्र निकल गई तो जो आया है वो भी नहीं मिलेगा। मामा, क्या उम्र है? 20 की होगी, अभी तो समय है। मामी, ठीक है फिर करो मनमानी, देखती हूँ कि कौन सा राजकुमार लाते हो इसके लिए। खुद की 2 बेटियां हैं, उनकी परवाह भी नहीं है। मामा को ये सारी बातें सोचने पर मजबूर तो कर रही है, लेकिन फिर भी अभी उसने सोचा है कि लड़की के लिए जो अच्छा होगा, उसकी पसंद का होगा, वही करूँगा। शांति के मन को बात कोई नहीं समझता। लगता है जैसे उसे सपने देखने का अधिकार भी ऊपर वाले ने छीन लिया। वो सबकी मर्जी में राजी है, हालांकि किसी कोने में उसे भी इंतजार में है। वो जानती है जो सोचा वो पूरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक छोटी सी आशा का दीप जलाकर बैठी है, कहीं कुछ हो जाए। और एक दिन कुछ ऐसा ही होने जा रहा था। एक दिन सुबह सुबह ही हमारे दरवाजे पर कोई आया, जो पास के गांव का था, उनका परिचित। बातचीत में उसने बताया कि एक परिवार को आपकी लड़की की तस्वीर दिखाई, परिवार अच्छा खाता पिता है,
लड़का भी मेहनती है, बस एक आखिरी लड़का है, उनके परिवार में शादी की बात चलाओ आप कहे तो। मामा तो जैसे जिंदा हो गए हो, आंखें चमक गई। मामा अरे हाँ क्यों नहीं, जब वो आना चाहे आ सकते हैं, कुछ छिपाना नहीं, हमारी स्थिति बता देना, हम लड़की दे सकते हैं, बस कुछ भी देने की हमारी हैसियत नहीं है। परिचित अरे वो सब में बात कर लूंगा। टैकिए दिन पर लड़के और उसके परिवार के लोग आए। मेरे दिल में फूल खिल रहे थे, जैसे सपने खुद पूरा होने आए गए हो अपने आप। मैंने तो छोड़ दिया था सब भाग्य के भरोसे पर, जैसे कोई राजकुमार ही आए गया हो मुझे अपनाने। मैंने उसे सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही झलकियों में हो देखा था, और फिर बड़ों ने बात को तय करना शुरू कर दिया था। मैं अब चुपचाप कमरे में बैठी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनके जाने के बाद जैसे मामा को एक अलग तरह का सुकून मिला हो। वो मेरे पास आए और मुझे सिर्फ देखा। उसके देखने भर से वो समझ गए कि मुझे लड़का पसंद है। वो ऊपर वाले से अब यही दुआ कर रहे हैं कि अब उसका घर बस जाए, कोई मुश्किल ना हो। शादी वाला दिन आ ही गया। मैं सज धज के तैयार बैठी हूँ राजन के लिए, उसके होने वाले पति से 7 फेरे लेने के लिए। अचानक उसके कमरे में राजन आ जाता है, जिसको देखकर मैं घबरा जाती हूँ। घबराहट कुछ सेकंड की रहती है, फिर वो शर्म बन जाती है। अरे आप यहाँ क्यों आए हैं? पता है शादी के पहले देखना शुभ नहीं होता है। राजन तुम्हारी आवाज़ तो जैसा मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छी है। मैं कुछ नहीं कहती, चुप रहती हूँ, बस अंगूठे को मोड़ लेती हूँ। राजन पहले क्यों मुझसे बात नहीं की तुमने? पहले मैं कैसी करूँ? मुझे लगा आपको बात नहीं करनी है। करनी होती तो कुछ प्रयास करते मुझसे बात करने का। मुझे तो आपसे बहुत कुछ बोलना है। लेकिन राजन अच्छा बोलो, क्या बोलना है? मेरी बात आप मानोगे? राजन अब तो सिर्फ तुम्हारी मानूंगा, बोलो क्या है? सपने मैंने देखे नहीं, डर लगता था कि पूरे होंगे नहीं, पर कहीं ना कहीं आप जैसा ही पति चाहिए था। मैं जब भी थोड़ा बहुत किसी कोने में सोचती थी, ऐसा ही कुछ सोचती थी, जो मेरा ख्याल रखे, मुझे प्रेम करें। बचपन से ही अभाव है, माँ का प्यार नहीं मिल